आप देख रहे हैं देश का ओपिनियन पोल। यूपीए और एनडीए की लड़ाई की अगर बात करें, और अभी तक हमने दक्षिण और पूर्व के नतीजे देखे हैं, ओपिनियन पोल के अनुमान देखे हैं, तो दक्षिण में यूपीए और एनडीए में यूपीए आगे और पूर्व में यूपीए एनडीए में एनडीए आगे। बाकी क्षेत्रों में क्या है, चलते हैं नेहा के पास। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। कुल 5 सीटें मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा ये गलत है, बीजेपी को 24 सीटें मिल रही है, कुल 29 सीटें, और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4, एक जा रही है यानी के खाते में। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, और यहाँ देखिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस जो है महज 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी साफ तौर पर आगे दिख रही है। हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो विधानसभा में जीत का सफर बीजेपी ने शुरू किया था, लगता है वो लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। बिल्कुल नेहा, ऐसा लग रहा है ओपिनियन पोल के परिणामों से कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हनीमून पीरियड चल रहा है। अच्छे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। बीजेपी एक लंबी बढ़त की ओर बढ़ती दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओपिनियन पोल आया है उसमें बीजेपी को 29 में से 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें जा रही हैं और 1 सीट बीएसपी के पास जा रही है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक विश्वास सारंग है, कांग्रेस की तरफ से पंकज चतुर्वेदी हैं जो प्रवक्ता हैं, और आप पार्टी मध्य प्रदेश में अपना आधार बना रही है, और अक्षय है हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले हम बीजेपी के नेता से बात करेंगे। विश्वास, क्या लग रहा है कि फिर एक बड़ी बढ़त की ओर जा रही है बीजेपी? लोग क्यों बीजेपी को फिर वोट दे रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में यदि मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश सरकार की विगत दिनों की उपलब्धियां और नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में इस बात को एस्टेब्लिश किया है, इस बात को स्थापित किया है कि एक राजनेता विकास की राजनीति यदि करता है तो वो अपने प्रदेश से आगे जाकर देश में भी उसको स्थापित कर सकता है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आपके ओपिनियन पोल में भी ये बात आई है कि बीजेपी का क्लीन स्वीप है, हम मिशन 29 को लेके चल रहे हैं। हम 29 की 29 लोकसभा की सीट जीतना चाहते हैं, मगर 29 तो दिख नहीं रही यहाँ आते हुए। 5 सीटें अभी भी विपक्ष लेके जा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब आपने ये ओपिनियन पोल किया है, हमारा ऐसा मानना है कि हम 29 की 29 जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बननी है उसमें सबसे बड़ा योगदान देगी। बीजेपी का दावा है कि पूरी 29 की 29 सीटें जीतेंगी। पिछली बार बीजेपी के पास 16 सीटें थी 29 सीटों में से, और कांग्रेस के पास 12 सीटें थी। पंकज जी, 12 सीटें थी पिछली बार आपके पास, इस बार सिर्फ 4 बच रही हैं। देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है कि 4 बच रही, पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी बड़ी बात नहीं करेगी कि हम 29 में से 29 लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य बहुत साफ है कि हम पिछले बार 1 दर्जन थे और इस बार हमको 20 से 22 के आसपास जाना है, जिसमें हम पहुंच जाएंगे। तो कांग्रेस ऐसा क्या कर दिया कि उसको फिर ज्यादा सीटें मिलेंगी? उसी बात पर आ रहा हूँ। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जब 2004 में सत्ता से बाहर हुई तो उस कथित विकास की, जिसकी हमारे भाजपा के मित्रों ने बात करी, तब भी बहुत चर्चा थी। पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। 2009 में भी ये स्थिति थी कि अब कांग्रेस गई। तो हर बार ये एक अनुमान लगाया जाता है कि कांग्रेस गई, लेकिन कांग्रेस नहीं जाती, क्योंकि वो आम आदमी के दिल में, और हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं इस देश में तमाम। जी, यानी कहें कि कांग्रेस को इतिहास का सहारा है कि कांग्रेस आ जाती है वापस। हमारे साथ अक्षय भी हैं। अक्षय, पार्टी यहाँ बड़ी जोर आजमाइश कर रही है, मगर जो 1 सीट किसी अन्य बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को मिल रही तो बीएसपी के पास जा रही है। आपका तो अभी कोई नामो निशान यहाँ दिख नहीं रहा ओपिनियन पोल में हमारे। हाँ, मुझे लगता है कि समय के साथ में इसमें बदलाव आएंगे, और हम लोग लगातार लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्वराज रैली की थी और सारे गांव में होकर के आए थे, तो उसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में, आम पार्टी की उम्मीद है कि उसको यहाँ बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी। मगर आम जनता क्या चाहती है, क्या कह रही है आम जनता? लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी? चुनाव के नतीजों पर ही डिपेंड करता है कि कौन पार्टी जीतेगी। वैसे तो केजरीवाल और बीजेपी पर ही भरोसा किया जा सकता है। कांग्रेस को नहीं मान रहे, आपकी दौड़ में है क्या? दरअसल कांग्रेस की के साथ दिक्कत यह है कि वो पहले भी सुस्त थी और फिर अब भी दोबारा से फिर सुस्त दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो अभी पीरियड चल रहा है, जैसे आपने कहा हनीमून पीरियड, तो भी बीजेपी का जारी रहेगा, क्योंकि निरंकुश नहीं हुई है अभी सरकार। आपके लिए भी इसलिए ज्यादा, आपके लिए भी स्कोप नहीं है, कम से कम मध्य प्रदेश में। आपके लिए भी स्कोप नहीं है। आप क्या मानते हैं कि किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी इस बार और क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत अच्छा वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, तो 50-50 हो सकता है इसमें। आप क्या मानते हैं?
सर मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे भी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि दिल्ली में हम लोगों ने अभी देखा, उसी तरह करप्शन को लेके यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं और बहुत सारी समस्या है, मगर हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी के अच्छे दिन अभी जारी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर एक बार बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी। कांग्रेस को अपना हार के सदमे से उबरना पड़ेगा और आप पार्टी को भी थोड़ी जम के मेहनत करनी पड़ेगी। किशोर जी, तो आम आदमी पार्टी जगह जगह टीवी कैमरा के सामने जब डिस्कशन होता है तब कुछ नुमाइंदे जरूर नजर आ जाते हैं, लेकिन अभी सर्वे में उनके नाम पे सीटें नजर नहीं आ रही हैं। क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है हरियाणा में? नेहा, शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। 6 सीटें हैं यहां पर और लोकसभा चुनाव के माहौल को देखते हुए क्या होगा? बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है हमारे सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, पीडीपी के खाते में 1 और अन्य के पास 1 सीट। जम्मू कश्मीर के बाद बात हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटें हैं और चारों सीटें बीजेपी के पास जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में कुछ नहीं। पंजाब की 13 सीटों की बात करें, बीजेपी के पास 4 सीटें आ सकती हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 5 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। पंजाब की यह तस्वीर है जहां पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जो है उन्हें फायदा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में ये पांचों की 5 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस जिसकी सरकार है उसे हो सकता है नुकसान। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, कुल 7 सीटें आम आदमी पार्टी को यहां पर अच्छी बढ़त है। 6 सीटें, 7 में से 6 सीटें सर्वे के मुताबिक जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं। दिल्ली की ये तस्वीर। हम रुख करना चाहेंगे सीधे चंडीगढ़ का। यादवेंद्र सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अगर पंजाब की बात करें यादवेंद्र, तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट और बीजेपी के पास 4 सीट। कैसे देख रहे हैं इसे वहां पर लोग? देखिए नेहा, जैसे आज पंजाब में कुदरत ने कोहरा साफ किया है, वैसे ही आज एबीपी के सर्वे ने पंजाब की तस्वीर साफ की है। और हमारे साथ इस टाइम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। हमारे साथ कांग्रेस से चरणजीत चन्नी है, हमारे पास अकाली दल से चीफ दलजीत सिंह चीमा है और हमारे साथ बीजेपी से सतपाल जैन है। हम चन्नी जी से बात करते हैं। चन्नी जी, आपको जो सीटें वो पिछली बार से कम आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ऐसा है, ये आपका ओपिनियन पोल है, कितनी आ रही हैं अभी तक मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पंजाब में आज जो माहौल है, पंजाब के लोग जो मौजूदा सरकार है उसकी करप्शन झेल रहे हैं। पंजाब के लोग जितना बिजनेस है वो सारा अकाली दल के जो हेड है उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। चलिए जी, ये देखा जाए कि जो गुटबंदी है कांग्रेस में, आजकल जो मामला चल रहा है, ड्रग रैकेट का मामला चल रहा है, कांग्रेस डिमांड कर रही है कि इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके फॉर्मर सीएम है, वो कहते हैं कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए। क्या गुटबंदी का खमियाजा भुगत रही है कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको वही बात क्लियर कर रहा था कि सारा कुछ होते हुए भी, करप्शन होते हुए, रेता बजरी की जो दिक्कत है उसको रहते हुए और बिजनेस सारा ले लिया, अनएम्प्लॉयमेंट के रहते हुए हम झेल रहे थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात आ गई है, अकाली दल के जो सीनियर लीडर हैं वो ड्रग केस में आ गए हैं। पंजाब के लोग किसी तरह भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो ऐसे लोगों के साथ में हाथों में हो जो उसके भविष्य को खराब कर रहे हैं और खुद ड्रग बेच रहे हैं। ऐसे चलते, इसके चलते अकाली दल बीजेपी को यहाँ कोई सीट मिलनी नहीं है। लेकिन हमारे साथ आपका जो ओपिनियन पूल है, मुझे नहीं पता वो कितनी सीटें दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि पंजाब में कांग्रेस के हक में एक स्वीप होगा और बीजेपी और अकाली दल वालों को लोग बिल्कुल नकार देंगे, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज हैं और जो करप्शन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके रहते हुए पंजाब के लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये हमारे साथ बीजेपी के सतपाल जैन है, हम उनसे बात करते हैं। जैन साहब, पिछली बार सीटें कम थी, अकाली दल बीजेपी गठबंधन को कम सीटें मिली थी, 5 सीटें थी। इस बार आपको बढ़त मिल रही है सर्वे के मुताबिक, जो ओपिनियन पोल है हमारा, तो कैसे देख रहे हैं? मोदी की वेव है? देखिए, देश का जो ये चुनाव है ये लोकसभा का चुनाव है और देश की नई 5 साल के लिए सरकार का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने साफ तौर पर श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही कि राहुल गांधी जी को उनके मुकाबले मैदान में उतारें और इसका कारण मुख्य ये है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि सरकार तो भाजपा और एनडीए की बननी है, इसलिए वो उनको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते। देश की जनता एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहती है, एक मजबूत सरकार चाहती है। कांग्रेस पार्टी की जो कार्यप्रणाली पिछले 10 साल में रही है उसमें महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा को खतरा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो जाए कि हमारे सैनिकों के सर काट के वो ले जाएं
और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द उस पर ना बोले और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ वो नाश्ते पर बिरयानी खाए और उसके साथ बातचीत करे। अब देश की जनता एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहती है और जिस आदमी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की जो रैलीज हो रही हैं, अभी पंजाब में उन्होंने आना है, जो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो रैलीज हो रही हैं उनकी, उस रैलीज के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि पंजाब में 13 की 13 सीटें और चंडीगढ़ की 14वीं सीट भाजपा अकाली दल गठबंधन जीतेगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ अकाली दल के चीमा साहब, छोटा सा एक सवाल है कि क्या लगता है 9 सीट आ रही हैं अकाली दल बीजेपी गठबंधन को, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं पॉलिटिक्स का डॉक्टर हूं, सुखबीर बादल मैनेजर माने जाते हैं, वो कॉकटेल है पॉलिटिक्स का क्या? देखिए, पंजाब में 2 फैक्टर एक साथ जुड़ने वाले हैं। एक तो 7 साल की जो सरदार प्रकाश सिंह बादल सरकार की कारगुजारी है, जितनी डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी पंजाब में आई है, एक उसका असर है और उसके ऊपर मोदी साहब की जो शख्सियत, जिसको सारे देश में इतना सपोर्ट मिला है कि कांग्रेस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये दोनों फैक्टर जब पंजाब में मिलेंगे तो जो सतपाल जैन जी ने अभी बात की है, बिल्कुल 100% सीटें पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी अलायंस जो है जीत के जाएगा। अकाली दल को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, अकाली दल बीजेपी गठबंधन को, और कांग्रेस को कम मिल रही हैं। कांग्रेस को 8 सीटें थी पहले और इस बार सीटें कम हो गई हैं, 4 सीटों पर आ गई है कांग्रेस। और जो चंडीगढ़ की फिजा है, पंजाब की फिजा है, वो अभी अकाली दल बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है। किशोर, अभी तो हमें पश्चिम के नतीजे देखने हैं, उत्तर में भी हरियाणा के नतीजे देखने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ये बात है। तो हरियाणा पर जाने से पहले एक छोटी सी राय यहां पर हम न्यूज रूम में ले लेते हैं। अरविंद जी, नरेंद्र मोदी तो रुकते नहीं दिख रहे। हाँ, बाहर शीतलहर है, उससे ज्यादा बड़ी लहर मोदी की दिखाई दे रही है। अब ये जरूर है कि इन ओपिनियन पोल्स के बाद अलायंस होंगे। अलायंस एक बड़ा फैक्टर और अलायंस एक बड़ा फैक्टर होगा जो मोदी की राह में। कल्याणी जी, दक्षिण में भी अलायंस से असर कुछ चेंज हो सकता है जो अभी तक आ रहा है उससे? बिल्कुल। अब देखिए, डीएमडीके का विजयकांत अभी तो मलेशिया में है। हाँ। वो 2 को आएगा फरवरी में, आके वो मीटिंग करेगा, तभी वो डिसाइड करेगा किसके साथ जाना तो है। तमिलनाडु में विजयकांत का 10% वोट है। हाँ। तो इस वजह से वो अलायंस को, आपको अरिथमेटिक तो आपको बहुत देखना पड़ता है, तो अरिथमेटिक अभी बदल सकता है। लेकिन किशोर, जैसी स्टेट जैसे उत्तराखंड या हिमाचल जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है, या कर्नाटक, वहां कांग्रेस का इतने तरीके से ग्राफ तेजी से गिर रहा है, ये एक बहुत चौंका देने वाली बात है। कर्नाटक में तो येडियुरप्पा के साथ आने से ये तस्वीर कुछ बीजेपी के पक्ष में गई है। देखिए, अभी वो हमको देखना चाहिए कि उनका कास्ट के लोग अभी क्या करेंगे। इतना जल्दी नहीं बोल सकते, बट लेकिन वो जितना परसेंट वो ले गया वो तो बीजेपी को वापस आ सकता है। डॉक्टर राव हमारे साथ हैं। आंध्र में 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को, कांग्रेस अब किस पे उम्मीद लगाए बैठी? अभी तो तेलंगाना वाला बिल भी मामला फंसा हुआ है। ऐसा है, आंध्र प्रदेश में 42 सीट्स है। अभी 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज है, एक स्टेट डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और अलायंसेस भी फॉर्म अप नहीं हुआ। बीजेपी स्टेट डिवाइड नहीं होते हैं, अलग पिक्चर आते हैं, बीजेपी का थोड़ा स्ट्रेंथ आते हैं। डिवाइड हो जाएगा, अलग पिक्चर है। आपका फिगर्स आज का इंडिविजुअल ओपिनियन है, लेकिन अलायंसेस, राष्ट्र का डिवीजन पोजीशन क्या है, उसके बाद अगर डिवीजन हो जाता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। डिवीजन हो जाता है भी कांग्रेस का फायदा नहीं है, डिवीजन नहीं हो जाएगा भी कांग्रेस का फायदा नहीं तो है। कांग्रेस का तो फायदा किसी भी स्टेट, किसी भी पोजीशन, आंध्र प्रदेश में फायदा नहीं है। आंध्र प्रदेश में फायदा नहीं, और आंध्र प्रदेश में पिछली बार 33 सीटें थी। महेंद्र जी, अभी तो पश्चिम के हमने नतीजे देखने हैं, लेकिन अभी से ही पता चल रहा है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। वहाँ तो लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम है, 3 महीने है, और 3 महीने में बहुत कुछ होगा। 3 महीने में क्या हो सकता है? अलायंस का जो मुद्दा है वो बदल सकता है। देखिए, एक बात जो अरिथमेटिक की कोई कर रहे थे अभी वहाँ पर, जब अगर वेव दिखा रहा, आपका सर्वे वेव दिखा रहा है, तो वेव में अरिथमेटिक बहुत मायने नहीं रखता। जबकि हमने अभी हाल के पोल्स में देखा है कि अलायंस का अरिथमेटिक, एक कास्ट का अरिथमेटिक, एक अलायंस का अरिथमेटिक। देखिए, अलायंस में तो अगर वेव मोदी का दिखा रहा है अलायंस, तो ये तो बिल्कुल ये है कि जो बड़ी पार्टी उभरती है लोग उनके साथ जाते हैं। दैट हैज एन मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या इस तरह की लहर जो दिख रही है या इस तरह का रुख जो दिख रहा है, उसका अलायंस बनने पर भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। यदि मोदी की वाकई लहर चलती है तो फिर जो फेंस सीटर होते हैं कि जो देखते हैं कि सत्ता के साथ जाना, कुछ राजपूत लोग होते हैं ना, जिनका राज उनके पूत ऐसे कहा जाता है उनको, कि वो सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं। और दक्षिण भारतीय कई पार्टियां हमने ऐसी देखी है कि वो जो एनडीए में भी थी, यूपीए में भी। इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले की बात करो। इलेक्शन के पहले मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दक्षिण भारत में कम से कम वो लोग अलायंस के लिए जाएंगे मोदी के साथ।
चाहे जयललिता ने भले ही मोदी से दोस्ती हो, लेकिन उसने अलायंस के लिए मना किया है। वही आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम मतदाता भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। कर्नाटक में भी मुस्लिम मतदाता है, कर्नाटक में उनको कोई अलायंस नहीं है, इसीलिए उन्होंने वापस येदियुरप्पा को लिया। और बाकी राज्यों में क्या हो रहा है? हरियाणा के नतीजे देखते हैं आगे।